हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी में, जिसमें हमारा पहला पार्ट सामान्य जानकारी हमने जो पढ़ी थी, सभी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम है ना अपनी एक साइट पर चलने वाले हैं जिसके एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भाज्य संख्याओं के जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें हम क्या करते हैं कि भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों में चेंज करते हैं। तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हमारा रहेगा अभाज्य गुणनखंड। तो चलते हैं वीडियो में। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे समझ लोगे कोई हमारी भाज्य संख्या है, जैसे हमारी सपोज करो कि हमारी कोई संख्या 2 है, तो उसका सिर्फ जो अभाज्य गुणनखंड हो सकता है वो 2 हो सकता है। अगर कोई संख्या हमारी 4 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड को हमें चेंज करना है, तो ये हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट यानी भाज्य, तो हमें किस में चेंज करना है, अभाज्य में। तो इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2, और फिर क्या हो सकते हैं, इंटू 2। जैसे सपोज करो कि 8 है तो इसके क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम 12 लें तो इसके क्या हो सकते हैं, 2 से 6 टाइम जाएगा, 2 से 6 बार, फिर 6 कितनी बार जाएगा, 2 से 3 बार, फिर 3 कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 2 दूनी 4 दिया 12। तो यानी ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये सभी प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यानी अगर हम भाज्य संख्याओं को अगर अभाज्य संख्याओं में यानी अभाज्य जो हमारे फैक्टर होते हैं अभाज्य के टुकड़ों में बदल दें तो हम उसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और ये जो हल होते हैं ये अद्वितीय होते हैं, इनसे दूसरा कोई हल नहीं हो सकता इनका, ठीक है ना। तो हम इसी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो हम एग्जाम्पल की सीरीज में सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक का एग्जाम्पल है कि 4 की पावर n, जो आपकी संख्या है, कोई भी संख्या हो, 4 की पावर n पर हमें विचार करना है, जहां 4 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी जो भी 4 की पावर n से कोई संख्या आएगी वो एक प्राकृतिक संख्या होगी। और हमें जांच करना है कि इस n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए जो 4 की पावर n का जो वैल्यू आए, जो मान आए, उसका लास्ट जो अंक हो वो 0 पर समाप्त होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है तो वो संख्या क्या है, या तो 5 से घटेगी या 10 से घटेगी। अगर कोई संख्या के एंड में यानी इकाई के स्थान पर अगर 0 हो तो वो संख्या 5 से भी घट सकती है और 10 से भी घट सकती है। अब 10 में अगर आप देखोगे तो इसके जो टुकड़े होते हैं वो 5 इंटू 2 होते हैं, यानी 10 में कहीं ना कहीं फिर से दोबारा से 5 आ जाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो उस संख्या को 5 से घटना अनिवार्य है। यानी अगर वो संख्या 5 से कट जाती है तो इसका मतलब है कि वो 0 पर समाप्त होती है। तो यानी कहीं ना कहीं 5 से कटनी चाहिए वो संख्या। तो हमें कैसे इस सवाल को करना होता है, तो इस सवाल में आपको पता है कि इस सवाल में है हमारा 4 की पावर n का मान हमको देखना है कि क्या कोई n का मान ऐसा है जिसके लिए ये 0 पर समाप्त हो सकता है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो 4 के अगर हम टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो वो 2 इंटू 2 होंगे, यानी 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। इसके अलावा और कोई इसका टुकड़ा नहीं बन सकता है। अब इसके अलावा नहीं बन सकता है तो क्या ये इसमें कहीं 5 आया है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। इसका मतलब ये 5 से कभी भी विभाजित नहीं होगी, और अगर ये 5 से कभी विभाजित नहीं होगी तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी संख्या के यानी जो बेस होता है, अगर उस बेस के यानी आधार के अभाज्य गुणनखंडों में अगर 5 आ जाए यानी वो 5 से कट जाए, अगर 5 आ जाएगा तो वो 5 से कट ही जाएगी। अगर 5 आ जाता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो n का मान हम कोई फिर डिसाइड कर सकते थे जिससे वो 0 पर समाप्त हो जाता अगर इसमें 5 होता। तो हम यहां लिख देंगे कि इसमें n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है जिससे ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अगला एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल है आपका कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी इन दोनों के आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसको आपको हम बता रहे थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको क्या होता है, जो भी आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं उनको आपको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों में चेंज करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 6 को ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने 6 को लिया, 6 को हम सबसे पहली संख्या क्या होती है हमारी, अभाज्य नंबर 2 होता है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा यानी 3 बार।
फिर 3 में किस संख्या का जाएगा, किसी का भी नहीं, 3 का जाएगा, तो 3 से चला गया एक बार। ऐसे हम 20 को भी कर लेंगे। 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो जब 1 आ जाता है यहाँ लास्ट में तो हमारे अभाज्य गुणनखंड वही एंड हो जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले 6 के गुणनखंड लिखेंगे। किसके लिखेंगे? 6 के। और हम 20 के गुणनखंड लिखेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ जो भी आपको गुणनखंड की फॉर्म लिखनी है, यानी जो भी आपको उनके फैक्टर लिखने हैं, वो आपको याद रखने हैं कि वो हमेशा पावर यानी घात के रूप में लिखना, जिससे मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने आपको आसान तरीके से सिखा सकता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, ऐसे लिख देंगे। 1 लिख भी सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 3 1 है। आपकी 2 यहाँ कितने टाइम्स आया है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और यहाँ 5 1 बार आया है। तो ये आपके जो आपने गुणनखंड लिखे अभाज्य गुणनखंड, वो आपने है ना घात के रूप में लिख दिए, जिससे एचसीएफ और एलसीएम निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब एचसीएफ को याद रखना है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ के बारे में आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसमें हम मल्टीपल लेते हैं तो इसमें सभी अंक लेने होते हैं, जितने भी आपके इसमें डिजिट आए हुए हैं सभी डिजिट लेने पड़ेंगे। लेकिन लीस्ट मतलब उनकी सबसे छोटी घात में लेके, क्योंकि इसमें लीस्ट का मतलब ये नहीं कि सबसे छोटी घात लेनी है, जो भी कम से कम उसमें है वो सभी अंक लेने आपको पड़ेंगे। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसमें वो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ में आपको क्या करना है, एचसीएफ में सिर्फ आपको वो डिजिट लेनी है जिन, अगर मान लो यहाँ 2 संख्याएं हैं या 2 से ज्यादा या 3 संख्याएं हैं, तो वो अंक जो है, वो डिजिट जो है वो सम में आना चाहिए। अगर 2 है तो दोनों संख्याओं में आना चाहिए, 3 है तो तीनों में आना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखोगे 3 जो है इस वाली संख्या में आया हुआ है, इस वाले नंबर में नहीं आया हुआ है, तो 3 को नहीं लेंगे। 5 इसमें आया हुआ है लेकिन इसमें नहीं आया हुआ है, तो 5 को नहीं लेंगे। तो सिर्फ हम किसको लेंगे, 2 को। तो यहाँ 2 की घात कितनी है 1 है, यहाँ 2 की घात कितनी है 2। तो जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो बेशक ये हाईएस्ट लिखा हुआ है, तो आपको एक बात समझनी है कि हमें कॉमन फैक्टर लेना है। तो इसमें जो सबसे छोटी घात होगी वही कॉमन होगी, क्योंकि अगर आप इनको टुकड़ों में लिखोगे तो 2 इसमें 1 बार आया हुआ है, 2 इसमें 2 बार आया हुआ है, तो 1 2 तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरा 2 दूसरे में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 1 बार मिलेगा वो दोबारा नहीं देख सकते। इसलिए तरीका ये है कि आप सबसे छोटी घात ले लीजिए। तो 2 की सबसे छोटी घात इसमें कितनी है 1, तो यहाँ ले लेंगे हम 2 की घात 1। तो और कोई संख्या नहीं मिली तो एचसीएफ आपका कितना हो गया 2। अगर बाई चांस और कोई संख्या मिलती तो मल्टीपल में लिखते, किसी की घात 2 भी मिल सकती है तो 2 लेकिन उसके फैक्टर खोल के फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे सवालों में आएंगे जब देखेंगे। एलसीएम देखिए, एलसीएम एलसीएम का रूल क्या है। एलसीएम में आपको मेरी एक ट्रिक याद रखनी है ध्यान से। एलसीएम आपको क्या करना है, इसमें जितने डिजिट आए हुए हैं पहले सबको लिख दीजिए। जैसे इसमें एक तो 2 आया हुआ है, ये नहीं कि 2 बार आया हुआ है, सिर्फ आपको देखना कौन सी डिजिट, 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 5 आया हुआ है, तो तीनों को लिख दीजिए। 2 into 3 into 5। अब आपको इसमें लीस्ट याद रखना है, इसमें हाईएस्ट लिखा हुआ है तो इसमें सबसे छोटी घात लेनी है। इसमें लीस्ट मतलब कम से, इसमें सबसे बड़ी घात लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसमें 2 की घात 2 लगा दीजिए। 3 की 1 है और 5 की भी 1 ही है, तो इसमें सबसे बड़ी घात लेनी है और इसमें सबसे छोटी घात लेनी है। लेकिन इसमें फर्क है कि इसमें सभी डिजिट्स की लेनी है, जितने भी डिजिट सबको लेना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ उनको लेना है जो कॉमन है, ये याद रखना है। ठीक है, तो 2 की घात 2 कितना होता है आपका 4, ये आपका 3 हो गया, या इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15 यानी 5 3 15 और 15 14 कितना हो गया 60। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 2 और एलसीएम कितना आ गया आपका 60। तो आप इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं अब अगले एग्जांपल पर। तो अगला एग्जांपल है आपका एग्जांपल 3 की संख्याएं 96 और 404, यानी उसी तरीके का सवाल है, इसमें संख्याओं को चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, 96 के आपको फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। तो करिए, अभाज्य गुणनखंड करने तो 2 से कितना 48 48 बार जाएगा, 2 से 24 बार, फिर ये 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। ठीक है, 404 के करिए, 404 के, तो 404 के करेंगे तो 2 से कट जाएगा ये, 202 बार, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। अब 101 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, किसी से कटेगा ही, अगर आप काट के भी देखोगे तो किसी से नहीं कटेगा। तो 101 को 101 बार से काटेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के फिर से फैक्टर लेंगे। तो सबसे पहले आप 96 के ले लीजिए और 404 के,
जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको पावर यानी घात के रूप में लिखना है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया हुआ है और 3 जो है वो 1 बार आया हुआ है, ठीक है। इसमें 2 2 बार आया हुआ है और 101 जो है वो 1 बार आया हुआ है, ठीक है। तो हम इनका एचसीएफ निकालेंगे जिससे पहले निकाला था। तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे कि जो डिजिट कॉमन है सिर्फ वही लेंगे। तो अब की बार फिर से देखोगे सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो हमने 2 ले लिया। और घात कौन सी लेंगे, इसमें हाईएस्ट लिखा हो तो घात सबसे छोटी लेंगे। तो सबसे छोटी घात कौन सी है इसमें, 2, क्योंकि मैंने बताया है कि छोटी घात के लिए नहीं कि हाईएस्ट हम ट्रिक बना रहे हैं छोटी घात लेनी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो भी ज्यादा से ज्यादा अंक मिलने सिर्फ उतने ही लेने हैं। तो इसमें 2 की घात 2 है, तो यहाँ 2 2 बार आएंगे, 5 बार आएंगे, तो 2 2 तो मिल जाएंगे, बाकी के नहीं मिल पाएंगे, इसलिए सिर्फ उन्हीं को लेना है, ठीक है। तो 2 बार मिल गया, तो ये 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। एलसीएम लीजिए, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हमें सारे डिजिट लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप 2 ले लीजिए और इसमें एक बार 3 आया हुआ है और एक बार 101 आया हुआ है। तो सबसे बड़ी पावर लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी पावर 5 है, 3 की 1 ही है, 1 तो हम चाहे लिखे नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और इसकी भी 1 है। 2 की घात 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो ये 32 होता है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 303 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 32 किया कितने होते हैं, 96 होते हैं। तो 9 क्या आपका हासिल आ गया, 9 हासिल आ गया, तो यहाँ आपका आ जाएगा 9 और 32 किया आपकी फिर से 96 होते हैं, तो 9696। तो इसका आपका एचसीएफ 4 आ गया और एलसीएम 9696 आ गया। तो एक सवाल और है आपका अगला जिसमें 3 संख्याएं हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में निकालेंगे, वो आपके लिए होमवर्क है, जब तक आप उसको करके देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।